शब्द रामचंद्र की ऋषि मन आदि मंद शीतल सुगंध वायु चल रही है, भंवरे खिल रहे हैं, मनोहर सुंदर आश्रम है। और इस पवित्र आश्रम को देख करके, इस सुंदर जगह को देख करके मन ऐसा करता है कि क्यों न प्रभु का भजन किया जाए। ओ भज मन नारायण नारायण नारायण। निर्घिशैल शरीर कनिभागा भयउ राम पति पति अनुरागा। दानव जी जो है एक बार हिमालय पर्वत पर घूमते हुए पहुंच गए। वहां पर गंगा नदी बह रही थी और स्वयं ही अपने इष्ट में श्रीमन नारायण में भगवान विष्णु में लग गया और भजन करने लगे। उनको समाधि लग गई। कोई फर्क ना पड़ेगा। सुहाना मौसम हो रहा है। शीतल मन सुगंध तीनों वायु बह के हमारे नाक में आ रही है और फूलों पर तितलियां मंडरा रहे हैं। ये सब देख के हमारा मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। मन तो हमारा ही बहुत गदगद हो रहा है। क्यों ना हमारे मनोरंजन के लिए रात नृत्य बुलाई जाए। कैसी आज्ञा हो महाराज। ब्रह्मा मेनका उर्वशी शीघ्र आओ।
भाव जिससे हमारे महाराज की तबीयत खुश हो जाए और साथ में हमारी भी खुश हो जाए।
हमारे सिंहासन को क्या हुआ है? ये क्यों हिल रहा है? महाराज छोटे ने टक्कर मार दी होगी। कालदेव, बकवास मत कर। महाराज ये बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए कीमत लग गई। नहीं, ये इंद्र का सिंहासन है, ये नव नूतन है, इसमें कीमत नहीं लग सकती। महाराज अभी अभी चंद्रयान 3 गया, उसकी वजह से हिल गया होगा। ये कारण यही कारण हो सकता महाराज। नहीं, ये कारण नहीं हो सकता हमारे सिंहासन के हिलने का। महाराज भूकंप आ गया। कालदेव, महाराज भूकंप पृथ्वी पे आता है, ये इंद्रलोक है, यहाँ भूकंप का कोई वो नहीं होता। महाराज इंद्रलोक में नहीं आता भूकंप। जाओ, जाके पता लगाओ किस कारण हमारा सिंहासन गिरा है। जैसी आज्ञा हो महाराज। भाई मैंने तो यही कारण लगता है जरूर। अपन ऐसा लगता है जो पत्थर की मूर्ति हो। अरे इसकी सांस चेक कर लो एक बार। थोड़ा पीछे हटके। अरे संभल कर। अरे समझ गए हम, यही कारण है। चलो महाराज जी के पास चलते हैं और बताते हैं महाराज जी को। महाराज के जीवन की जय हो। आयुष्मान भव। हे महाराज, आपके सिंहासन हिलने का कारण हमने पता लगा लिया है। क्या कारण है हमारे सिंहासन के हिलने का? महाराज महाराजा कंदरा के अंदर मुनि एक जान लगाता है। अरे हाथ में उसके माला है और मंडियों भक्ति की ब्रह्मा का पुत्र को नारद नाम हाथ में उसके माला है और मणियों को अच्छा, तो कोई नारद जी घोर तपस्या में लीन है और यही कारण हो सकता है हमारे सिंहासन के हिलने का। महाराज यही कारण है। तो जाओ, जाके मेरे मित्र कामदेव को शिखर पूरा के लाओ। जैसी आज्ञा हो महाराज। कामदेव जी महाराज। मित्र के चरणों में मित्र का प्रणाम स्वीकार हो। आओ मित्र कामदेव, आओ। कहिए मित्र, आपने हमें
किस कारणवश याद किया? ऐ मित्र कामदेव, हम बड़ी सभा के बैठे थे और बड़ा अच्छा और सुहाना मौसम हो रहा था। अचानक हमारा सिंहासन हिलने लगा। हमने काले देव को जाके पता लगाया कि किस कारण हमारा सिंहासन हिला था। तब उन्होंने आके मुझे बताया, कोई नारद जी बहुत तपस्या में लीन है, इसलिए मैं चाहता हूं आप स्वयं जाओ और उन तपस्या को भंग करो। अरे मित्र, यह तो बहुत छोटी सी बात है। मैं भी जाता हूँ और उनकी तपस्या भंग कराता हूँ। आप निश्चिंत होकर अपना राजपाट संभालिए, लेकिन मेरे जाने से पहले मेरी एक बात सुनिए। बोलिए। हे मित्र, आप मेरी एक बात और सुनिए। बताइए। छोटी सी ये बात तुम घबराओ। छोटी सी ये बात तुम घबराओ। नारद के चाकर में कैसे आ गए? नारद के चाकर
मैं अभी जाता हूँ और नारद जी की तपस्या भंग कर आता हूँ। अवश्य। छोटा सा बच्चा है, जरा तालियां तो बजा दो हौसला अफजाई के लिए। आप सभी का धन्यवाद। कितना अच्छा गाना गाया है। क्या गाना गाया वो? कहिए महाराज, क्या आज्ञा है? हे मेरी परियों, मेरे मित्र इंद्र जी का सिंहासन हड़पने के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी हिमालयों की कंदराओं में घोर तपस्या कर रहे हैं। तुम वहां जाकर ऐसा नाच दिखाओ कि उनकी तपस्या भंग हो जाए। और मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। जो
तपस्या भंग ही नहीं हुई। मेनका तुम आओ और इनकी तपस्या को भंग करो। सहित सहाय सभीत अति मानी हार मन में रामा अहेज जाय मुनि चरण तब आई सुखिया रत त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। जब कामदेव ने सारे उपाय कर लिए तो नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई। अब तुम्हें क्षमा मांग ली और चरणों में कामदेव गिर पड़े। वो क्या कहने ए भाई, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और तुम्हारा यहाँ आने का क्या तात्पर्य है? नारद जी, मैं कामदेव हूँ। मुझे मेरे मित्र इंद्र ने आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। उनको यह डर है कि आप घोर तपस्या कर कर उनका सिंहासन छीनना चाहते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे भाई, हमारा ऐसा कोई तात्पर्य नहीं है। हम तो हमेशा अपने नारायण भगवान के चरणों में लीन रहते हैं और अपने मित्र को इंद्र को कहो जा करके कि वो अपना राजपाट बड़े आराम से करे। हमें उनके सिंहासन की कोई आवश्यकता नहीं है। जाइए। जो आ गया नारद जी। शास्त्र तो भजमन नारायण 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 नारायण। मित्र के चरणों में मित्र का प्रणाम स्वीकार हो। आओ मित्र कामदेव, बताओ क्या पता लगाया? हे मित्र, नारद जी कहते हैं वो अपने प्रभु की तपस्या में लीन रहते हैं। उनको किसी के राजपाट की कोई आवश्यकता नहीं। आप निश्चिंत होइए और अपना राजपाट संभालिए। अच्छा, जो नारद गमने जिल पाए सीता का मैं मन पाए। और नारद जी भगवान शंकर के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो अभिमान में थे कि मैंने कामदेव को जीत लिया। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय मैं से सिखाए। मुझे चलकर इस चरित्र के बारे में बखान करना चाहिए और उनको बताना चाहिए। भगवान शंकर के चरणों में नारद का प्रणाम। कहो ना, बताइए किस कारण से आना हुआ? नारद जी बताइए तो सही, किस प्रशंसा से आप हंस रहे हैं? हे प्रभु, बताइए नारद जी क्या हुआ? बात ही कुछ ऐसी है, मैं ऐसे ही घूमता हुआ हिमालय की गंगराओं में चला जा रहा था
मैंने रास्ते में देखा बड़ा पवित्र आश्रम है, गंगा मैया बह रही है, भंवरे खिल रहे हैं, मंद सुगंध शीतल वायु चल रही है और सोचा क्यों न अपने नारायण का नाम लिया जाए। और हे भगवान, ऐसा सोचते ही मैं उनकी भक्ति में लीन हो गया। और फिर क्या हुआ नारद जी, बताइए तो सही। हे भगवान, आगे सुनो। मैं उस भक्ति में लीन होने से उन गणकों इंद्र का सिंहासन हिल गया और उन्होंने अपने मित्र रामदेव को मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। और हे भगवान, बताइए सही नारद मैंने जी। कामदेव को जीत लिया। भगवान, मैंने कामदेव को जीत लिया और वो मेरी तपस्या भंग नहीं कर सका। मुनि को जेवी कथाएं सुनावई मोहे। नारद जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तिमी जनी हरी सुनावे कब हो, चले ऊपर संग दुरावे तब हो। नारद जी, जो आपने मुझे यह बात बताई है, ये बात आप किसी देवी देवताओं के सामने मत बताना। अगर इस बात का प्रसंग चल भी जाए तो दबा लेना, और तब विष्णु भगवान सामने हो तो ये बात बिल्कुल मत बताना नारद जी। शंकर भगवान की समुधि उपदेश हिते नहीं नारद ही सुहान राम। नारद जी के मन में जो उन्होंने बताई वो बात नहीं समझ आई। अहंकार था इनके में, क्योंकि भारद्वाज जी एक कथा, राम कथा कह रहे हैं, शंकर भगवान पार्वती को सुना रहे हैं। अब क्योंकि अहंकार जम गया, किसी को किसी भी पैसे का, शरीर का अहंकार हो जाता है तो परमात्मा उसके अहंकार को जरूर दूर करता है। अब उसका अहंकार जो है नहीं समाया। अब वो कहाँ जाते हैं? हीर सिंधु गौने मुनिनाथा, बस श्रीनिवास सुति माथा। जब शंकर भगवान ने मना किया था, अगर किसी कारण प्रसंग चल भी जाए तो पलट देना प्रसंग को। और बात क्योंकि शंकर भगवान ने कहा, मन में सोचा, अब मैं तो राम कथा सुनना चाहता था नारद जी से, परंतु नारद जी तो मुझे राम कथा कहे। समझाया भी नहीं माने। क्षीर सागर में भगवान विष्णु के धाम पहुंच जाते हैं। नारायण भगवान के चरणों में नारद ऋषि का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भाव। बोले चरिराया बहुते दिन कीने मुनि दाया। आए मुनिराज, आज तो आपने बहुत दिनों के बाद कृपा की है। आइए आसन ग्रहण कीजिए। जय हो भगवान। काम चरित नारद सब भाषे, जद भी प्रथम बरजे सिर राखे। हे भगवान, एक आपको अपनी बात बताना चाहता हूँ और मुझे उस पर बड़ी हंसी आती है भगवान। बतलाइए। हे नारद जी, बताइए ये प्रसन्नता किस कारण से? हे भगवान, मैं आपकी कृपा से हिमालय पर्वत की कंदराओं में घूमता हुआ जा रहा था और हे प्रभु, आप जानते हैं मुझे आपके सिवाय कोई प्रिय नहीं है और
जैसे ही मैं गंधर्व में पहुंचा, वहां पर बड़ी पवित्र गुफा थी। मंद सुगंध शीतल वायु चल रही थी, पवित्र गंगा मैया बह रही थी, भंवरे मंडरा रहे थे, और आपकी कृपा से मेरा आसन वहीं लग गया और मैं आपके चरणों में लीन हो गया। और हे भगवान, फिर क्या हुआ नारद जी? हे प्रभु, आगे का वरदान सुनो। उधर मेरी तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिल गया और उन्होंने अपने मित्र कामदेव को मेरी तपस्या करने के लिए, भंग करने के लिए भेजा। और हे भगवान, आपकी कृपा से वह मेरी तपस्या भंग नहीं कर सका और मैंने कामदेव को जीत लिया। प्रभु, कामदेव को जीत लिया, यही मेरी खुशी का कारण है। करी वचन विदु बोले श्री भगवान रामा, तुमरे सुमरन ते मिटे ओ मारे मन मारा। आए मुनिराज, आपके तो स्मरण मात्र से ही दूसरों के मोह मद और अभिमान मिट जाते हैं। भला कामदेव आपका क्या ही बिगाड़ सकता है? सुनि मुनि सुनि मुनि मोए होए मन ताके, ज्ञान विरागी कह नहीं जाते। हे मुनिराज, मोह तो उसके मन में होता है जिसके मन में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। ब्रह्मचर्य जीवत रति मजीरा, घुमती करहि मनोभव पीरा। फिर हे मुनिराज, आप तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले और ज्ञानी मुनि हैं। भला आपको तो कहना ही क्या है? नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा का फल है और मैं आपका ही दास हूँ। करुणा निधि मनिधि के विचारे, अंकुर गर्भ तब भारे। देखिए, मैंने विचार लिया है कि नारद जी के मन में अहंकार रूपी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। वेगी सो मैं डालूं पाए, बने हमारी सेवक हितकारी। मैं इसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवक का हित करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। मुनि कर हित मम कोतिक होए, अवश्य उपाय करब मैं सोए। परंतु मैं वही उपाय करूंगा जिसमें मेरा खेल हो और मुनिराज का कल्याण हो। अब नारद हरिपद सिरनाई चले हृदय मति अधिकाए। हे प्रभु, अब मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए तो मैं आगे चलूँ। आयुष्मान भव। इस प्रकार नारद जी वहां से चल देते हैं और महाराज भगवान विष्णु इस प्रकार वो अपनी माया से क्या करते हैं? ए मेरी माया, मेरे पास आओ। वृक्षे मग महू नगर तेई, सतियो जन विचितारी रामा। श्रीनिवास ते अजेक, रचना विविध प्रकार। हे मेरी माया, मेरे पास आओ और नारद जी के रास्ते में एक 100 योजन का नगर बसाओ, जिसकी सुंदरता वैकुंठ से भी अधिक हो। बसई नगर सुंदर नर नारी, तनु बहु मनीष जीवति तनुधारी। उस नगर में इतने सुंदर नर और नारी बसते हो, मानो अनेकों कामदेव और रति मनुष्य रूप धारण किए हैं। कई पुर बसई सीली निधि राजा, अगनीति है जैसे समाजा। उस नगर का राजा शील निधि हो, जिसके पास अनगिनत घोड़े, हाथी, सेना आदि हो। विषमोहिनी पास कुमारे, श्री विलोक
नाम विश्वमोहिनी हो, जिसकी सुंदरता को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। अरे करही संबारी सोनत वाला आए ते अदित वाला। मैं अपनी पुत्री का स्वयंवर करता हूँ, जिसमें अनेकों देशों के राजा महाराजा आए हुए हो। इस प्रकार भगवान विष्णु ने एक नगर बसाया और नारद जी उस नगर के वहां पहुंच जाते हैं। उन्हीं को तिक नगर ते गऊ पुरवासिन सब पूछत भऊ। अरे भाइयों, हमारा आप यहीं के रहने वाले हो? इधर आओ, मेरे नजदीक आओ। ना आप हम पाकिस्तान के लग रहे हैं। अरे भाई, चश्मा नहीं है आपके पास? अरे सुनो भाई, सुनो, बात सुनो पहले। हाँ बताओ। हम इसलिए पूछना चाहते हैं कि हम यहाँ से हजारों बार निकले हैं। हजारों बार? हाँ। कब? अरे सुनो, तुम तो बोलते बहुत ज्यादा हो, सुनो। महाराज यही तो पूछ रहे हैं आपसे, आप कह रहे हो हजारों बार यहाँ से निकले हैं। अरे भाई तुम आओ इधर, तुम अरे भी आओ। कब निकले हो? मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर हमने इस तरह का नगर कभी नहीं देखा। महाराज ये तो बहुत पुराना बसा हुआ नगर है और आप कह रहे हो हमने कभी नहीं देखा। भाई हम यहाँ से सच बताते हैं कि हमने ये नगर कभी नहीं देखा, और इस तरह से इतना सुंदर नगर ये कभी नहीं देखा। कौन सा नगर है ये? अरे महाराज, आप पहली बार आए होंगे यहाँ पे? नहीं भाई, हम यहाँ से हजारों बार निकले हैं। महाराज कोई बात ना, गलती आपकी नहीं, आप चिलम लगाते होगे, नशे में निकल जाते हो। महाराजों का काम ये है चिलम लगाना, आप भी फुल नशे में हो। इधर आओ, इधर आओ। तुम बताओ, सुनो, ये कौन सा नगर है ये बताओ। ये श्रीनगर है। ये श्रीनगर है? हाँ, अच्छा, इसके राजा का नाम क्या है ये बताओ। हम बताएंगे। बताओ, तुम बताओ। श्री श्री 1008 श्री श्री 1008 श्री श्रीनिधि महाराज जी। आप बताओ। यही है, यहाँ के राजा श्रीनिधि जी है। अच्छा, यहाँ के राजा श्रीनिधि है। हाँ और ये श्रीनगर है? हाँ जी। ये कब से बसा हुआ है? इसको तो परसों हो गए, परसों। हे महाराज बोलो। देखो, मेरा बाप, मेरे दादा, मेरे सरदादा, परदादा, वो 7 पीढ़ी तो हमने देख ली जब से ये बस रहा है नगर, और आप लोग को हमें पता ही नहीं है। भाई हम तो इस अचरज में हैं, हाँ, नशे में निकल जाते हो। कभी ऐसा नगर हमने नहीं महाराज देखा। चिलम कम पिए करो। चलो अच्छा, ये बताओ, कोई बात नहीं, इस नगर में इतना भव्य ये जो तोरण पताकाएं लगी हुई है, ये किस कारण से लगी हुई है ये बताओ। हमारे महाराज की पुत्री की शादी है, तो उसके द्वारा यहाँ तोरण पताके लगाए हुए हैं। अच्छा, तुम्हारे महाराज की पुत्री की शादी है? हाँ जी। स्वयंवर है यहाँ पे? हाँ अच्छा, ये जो राजा महाराजा बैठे हुए हैं ये इसीलिए आए हुए हैं? हाँ। हमारा इसीलिए आए हुए हैं। आपकी क्या तमन्ना है, आप बताइए। तो फिर अपने राज आपके क्या मन में है महाराज, ये बताइए। तो बताते हैं। अब आप इतना काम करो कि अपने राजा से कहो कि नारद जी मिलना चाहते हैं, जाके बताओ। थोड़ी सब चरिती भूपुर के आए, करी पूजा नक मुनि बैठाए। हे महाराज, नगर के समीप नारद मुनि जी महाराज जी आए हैं, कहिए क्या आज्ञा है? अच्छा अच्छा, हमारे दरबार में नारद मुनि जी आए हैं, चलो हम स्वयं उन्हें दरबार में लेने चलते हैं। जैसी आज्ञा महाराज। देव ऋषि नारद जी के चरणों में श्रीनिधि का प्रणाम स्वीकार करूं। आयुष्मान भव राजन, आयुष्मान भव। आओ महाराज, आसन ग्रहण करो।
नहीं है, मैंने इसका स्वयंवर रचाया है। आप इसकी हस्तरेखा देख के इसका भविष्य बताओ। क्वेश्चन बता, वो आंसर बता। देख रूप मुनि नृत्य विसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। इस तरह नारद जी उनकी हस्तरेखाओं को देखते हैं और निहारते रहते हैं। लक्ष्मण दास विलोक बुलाने, हृदय रस नहीं प्रकट पे गाने। और मन ही मन में सोचते हैं, देखते हैं उनकी भविष्य को देख करके नारद जी क्या कहते हैं, जो यही बारही हमारी सोई होई, समार भूमि तेई जीत न कोई। मन में मान करते हैं और क्या कहते हैं, देखिए जो इस कन्या को वरेगा वह समर भूमि में उसकी जीत होगी। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूभूषण भासे। और उसका संसार में उस आदमी की उसकी जीत होगी जिसको ये कन्या भरेगी। इसलिए मैं कुछ सोचता हूँ। हे राजन जी महाराज, तुम्हारी पुत्री की हस्तरेखा देखी और ये बड़ा सुलक्षणीय है, सौभाग्य है, और अब मैं चलता हूँ। इस प्रकार नारद जी वहां से चल देते हैं। और क्या उपाय करते, क्या मन में अभिमान था ना, कामदेव को उन्होंने जीता था, बहुत अभिमान हो रहा था। तो उस कन्या को वरने के लिए वो क्या करते हैं, देखो प्रभु की लीला न्यारी है, कब किसको क्या कर दे संसार में पता नहीं होता। पल में क्या, पल में क्या क्या सोचते हैं, करे जाए सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि परे कुमारे। और अब मुझे वही यत्न करना चाहिए जिससे ये कन्या अपनी माला मेरे गले में डाले और मुझे भरे। देखो ब्रह्म ऋषि क्या कह रहे हैं, उसकी लीला नहीं आ रही। जब तेई का चुना है वही तेई काला, विधि मिलई करवाने विधि पाला। और अब मेरा शरीर बुजुर्ग हो चुका है, उम्र बढ़ चुकी है, और अब मुझे वही काम करना चाहिए जिससे कन्या मुझे भरे। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल रामा, और अब मुझे वो काम करना चाहिए जिससे ये कन्या मुझे भरे, और उस रूप को चाहिए, सुंदर चाहिए, और वो कौन दे सकता है। हरिशन मांगू सुंदरता और अब मुझे भगवान के चरणों में उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वही मेरे हितैषी हैं और उनकी कृपा के बिना मुझे ये कन्या नहीं भरेगी। अब यही, और अब मैं उनके पास नहीं पहुंच सकता, उनके लिए मुझे यही प्रार्थना करूंगा और स्वयं भगवान यही मेरे पास आएंगे। ओ भज मन नारायण नारायण नारायण। प्रकार जी नारद जी भगवान विष्णु के भजन में लग जाते हैं, तो वहीं पर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। नारद जी उठिए, हम आ गए हैं। नारद जी उठिए, हम आ गए हैं। ओह प्रभु, आगे मुझे पूर्ण भरोसा था
कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। जय हो भगवान। हथियारत कई कथा सुनाई, करऊ कृपा करी हो सहाय। कहिए नारद जी, हमें किस प्रकार याद किया? हे भगवान, मैं आपका दास हूँ और आप अंतर्यामी हैं। हर मनुष्य के दिल की सब बातें आप जानते हैं, तो आप स्वयं समझदार हैं। मेरी विनती को आप अच्छी तरह समझते हैं, मेरे मन की बात को समझते हैं और मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। आपन रूप देहु बधु मोहे, आनी बात नहीं पावे तोहे। और हे प्रभु, जब तक आप अपना रूप मुझे नहीं देंगे तो मेरा काम नहीं बनेगा, इसलिए आप अपना रूप दे दीजिए और मेरे कार्य में आप सहायक हो जाइए। जय विधिनाथ होए इति मोरा, हरहु सुवेगी दास। और हे भगवान, आप कोई कार्य कीजिए जिससे मेरा भला हो, क्योंकि मैं आपका परम सेवक हूँ। भगवान सुन रहे हैं और हंस के क्या कहते हैं? जय विधि होए परम हिते, नारद सुनहि तुम्हारे। सोई हम कर बिने आँच कछु, कृष्ण वचन हमारा। हे नारद जी, बोलिए भगवान। जिस प्रकार आपका परम हित होगा मैं वही कार्य करूंगा। हमारा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। जय हो प्रभु, धन्य है। और आगे क्या कहते भगवान? उपधि मांगे रुचि व्याकुल रोगे, वेद न दे सुने मुनि योगे। हे मुनिराज, जिस प्रकार एक रोगी अपने वैद्य से खाने के लिए खट्टी मीठी चीजें मांगता है, परंतु एक चतुर वैद्य कभी उसे देता नहीं है, यही विधि दे तुम्हारे बैठे हो, कई असी अंतर ऐसे तकु गए हो। उसी प्रकार हे नारद जी, मैंने भी तुम्हारा परम हित करने की ठान ली है। और इस प्रकार नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर और उसी स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। स्वयंवर में जा रहे थे तो भगवान शिव ने भी अपने 2 गण उनके साथ लगा दिए और वो उनके साथ जाते हैं। बोलिए। अरे भाई, हम स्वयंवर में जा रहे हैं। अच्छा, हाँ आप? हाँ। ओहो, ये तो बड़ी खुशी की बात है महाराज। क्यों नहीं, चलो हम भी आपके साथ रास्ता दिखाएंगे आपको, चलो बताएंगे बताओ। किधर से चलना है, किधर से नहीं चलना है। आइए महाराज। चलो। वैसे महाराज आप सुंदर, अति सुंदर लग रहे हो। अरे आपको दिखाई नहीं देता? महाराज आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो आप। अरे
हमारे पे विष्णु भगवान की कृपा है। महाराज सुंदर क्या, आप तो अति सुंदर हो। महाराज आपकी सुंदरता में कुछ तो राज है। अरे भाई क्यों नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं देता, हमारा रूप नजर नहीं आता तुम्हें? अब ये बताओ स्वयंवर कहाँ है, चलो वहाँ बताओ, हम स्वयंवर में चलते हैं। आप तो महाराज आप इधर से आ जाओ, हमारे साथ चलोगे, जल्दी जल्दी पहुंचाएंगे आपको। रोटी खाओगे? महाराज पहुंच गए, बोलो ना। महाराज बोलिए। आप इधर से आइए जरा, स्वयंवर में तो पहुंच गए हो आप। अरे हाथ क्यों पकड़ रहे हो तुम? महाराज हमारे साथ साथ चलो आप। चलो चलो। अरे महाराज इस यहाँ से चलो, यहाँ से। सुकुमारी विष मोहिनी धीरे चलो सुकुमार। सुकुमारी विष मोहिनी धीरे चलो सुकुमार। देश देश के राजा जो आए, देश देश के राजा जो आए, कर करके अपना श्रृंगार, श्रृंगार विष मोहिनी धीरे चलो सुकुमार। धीरे से पैर धरो पृथ्वी पर, धीरे से पैर धरो पृथ्वी पर। राजा रहे हैं निहार, निहार विष मोहिनी धीरे चलो सुकुमार। और श्री रामचंद्र की, बोल विष्णु भगवान की। देखिए भगवान विष्णु उस समय अब प्रकट हो जाते हैं और विष्णु मोहिनी उनके गले में जयमाला डाल देती है। और नारद जी जो है टुक टुक लगा रहे हैं, कि ये कौन है जो माला मेरे गले में डालनी थी और इनके गले में डाल दी। अंदर जो है बड़ा क्रोध उत्पन्न हो रहा है और वहां से चल दिए और क्रोध में भरकर सोचा और कुछ विष्णु भगवान के पास
भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं वहां से उनको लेकर के, और नारद जी अब देखो मन में क्या सोचते हैं। तब हर गण बोले मुस्काए, निज मुख मुकर बिलो कहीं जाए। अब बोलो ना महाराज, जल में अपना महाराज जल में अपना एक बार मुंह देखो। देखिए ध्यान से। दुल्हन तो गई, महाराज दुल्हन तो गई, आपकी रोटी भी गई। अरे दुष्टों, जाओ तुम कपटी और पापी राक्षस बन जाओ, जिससे कभी तुम किसी मुनि पर नहीं हंसोगे। यह मेरा श्राप है। हो निशाचर जाए तुम्हें कपटी पापी तो राम, हसई हमें सोले उभल भवरे हसे मुनि को। अरे दुष्टों, तुम दोनों कपटी और पापी निशाचर बन जाओ, और यही फल तुम्हें देता हूं। और कभी भी कोई तुम्हारी तरह किसी मुनि पर नहीं हंसेगा। मुनि जलती खिरूप निज पावा, तद में हृदय संतोष नावा। देखिए जब नारद जी ने अपना मुख जल में देखा तो हृदय में संतोष नहीं हुआ, और क्रोध के मारे शरीर जलने लगा। और वहां से क्रोध में चलते हैं, आज विष्णु की को गाली दूंगा या उसको श्राप दे दूंगा। उसने मेरी बहुत हंसी की। देव शाप की मारे जाए, जगत मोरे उपनाश कराए। मैं अभी उस विष्णु भगवान की चौखट में जाता हूँ, या तो उसको शाप दूंगा या उसकी चौखट में अपने प्राण दे दूंगा। नीचे नीचे आने दे, नीचे। अरे नीचे विजय पांति मिले दंडाए, और जब नारद जी क्रोध में विष्णु भगवान के पास जा रहे थे तो मार्ग में ही विष्णु भगवान और वो विष्णु मोहिनी मिलते और देख करके और उनका जो है क्रोध जो है बढ़ जाता है। अरे बोले मधुनी वचन सुर साए, मुनि कहा चले विकल की नारे। ए मुनिराज, आप यूं परेशान हुए कहाँ चले जा रहे हैं? तुम्हें क्या? पर सब बता सकूं नहीं देती, तुमरे ईर्षा कपट विशेष। सुन, तुम्हें पराई संपदा कभी अच्छी नहीं लगती, और तुम्हारे दिल में सदा कपट का व्यवहार बना रहता है। मदद सिंदूर उगाए परोए, मेरे विस्मान कराए। विष्णु सुन, समुद्र मंथन में तुमने शिव जी को भड़काकर और राक्षसों को भेजकर उनको विष पिला दिया, और आप असुर सुराविश शंकर आप रमा मन चारु राम, भारत साधक कटुले तुम सदा विष्णु सुन, तूने समुद्र मंथन के अंदर शिव जी को विष पिलाया, देवताओं को वारुणी पिलाई, और आप को सुखमणि और लक्ष्मी को लेकर चले गए।
तुम्हारे दिल में सदा कपट का व्यवहार सुबह करेंगे सुबह। परम सतत नासिक पर होए आगई मन करऊ सोहे। विष्णु, तुम अपने आप को स्वतंत्र समझते हो और जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करते हो। बड़े मन मन करो देखो भाई वीडियो दिखाते हैं और तुम भले को बुरा और बुरे को अच्छा हमेशा कहते हो और तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करते हो। और तुमने धीरे धीरे सभी देवताओं को ठगा है। तुम आजाद हो। करम जुबा तब तुम्हारी न पारा अभी लगी तुम्हें न खाओ सादा। और आज काले विष्णु सुन, अभी तक तुम्हें कोई नहीं मिला था, अब तुम्हें जो कुछ किया है उसका फल भुगतना पड़ेगा। अरे भवानी अभिमान पीना पावेगे फल अपने पीना। और आओ विष्णु सुन, अब तुमने अच्छे का न्योता दिया है, इसका परिणाम सुनो। मथा जब सिद्ध को तूने हलाहल विष को पाया है, हलाहल विष को पाया है। बंजई बोई जवानी दरिते हा ओ तनु धरा उषा विष्णु सुन, जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे तंग किया है, ये वही शरीर तुम धारण करोगे। ये मेरा पेट साफ है। कभी आकृति तुम्हें कीन हमारे करेगी से सहाय तुम्हारे। और काले विष्णु, जो तुमने मेरी बंदर की आकृति बनाई है, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये मेरा दूसरा श्राप है। ममकार कीन तुम भारे नारी है तुम होए दुखारे। विष्णु सुन, जिस तरह मैं नारी के वियोग में दुखी हुआ हूँ, तुम भी नारी के वियोग में दुखी रहोगे। यह मेरा तीसरा श्राप है। राप शीश दरी हर सिंह प्रभु इंती कीन निज माया के परबत्ता करसी कृपा निधि दीन। ठीक है जा रहे हो। देखिए, भगवान ने अपने भक्त का शाप शीश पर धर लिया, स्वीकार कर लिया और हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। तब आपने जो मुझे शाप दिया है, मैं स्वीकार करता हूँ। ये भक्त को बढ़ाई देते हैं और अपनी माया को वापिस खींच लिया। हे मेरी माया, तुम वापिस आ जाओ। और जब नारद जी की बुद्धि कैसे हो? जब हरि माया दूर निवारी नहीं तेरा मान राजकुमारी। जब भगवान विष्णु ने अपनी माया को दूर भगा दिया, वो विष जो विष मोहिनी थी वो भी अदृश्य हो गई। और नारद जी देखने लगे हैं ये क्या हुआ। जब नारद जी की आंख खुलती है तो क्या, तब मुनियति सबीत हरि चरना गए पापे प्रतारित हरना। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अपनी गलती को स्वीकार करने लगे। नारद जी
भगवान क्या कहने लगे अपने भक्त से? मिर्जा मम साब कृपाला मम इच्छा कह दी दयाला। भगवान मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे नारद जी, यह सब मेरी इच्छा के कारण हो रहा था। कितनी बड़ी बात कही है। नारद जी नहीं समझे, पहले भी समझाया था। अब तुम्हारा हित नहीं परम हित करूंगा। नारद जी के हृदय में अहंकार भर दिया और फिर उसका निवारण कर दिया और शाप को भी अपने सीट पर धरा, स्वीकार किया। और नारद जी जो हैं क्षमा मांगने लगे हैं। अब भगवान विष्णु, नारद जी कहते हैं मैंने आपको शाप दिए कि कैसे दूर होंगे, मेरे मन के अंदर बड़ी अशांति है। अब भगवान विष्णु जो है नारद जी को क्या बात कहते हैं कि सुनने के लायक। जब बहु जाए शंकर सतनामा, आप लोग भी सुनिए। होए हृदय तुरत श्री रामा। हे नारद जी, बोलिए भगवान। आप जाइए और जाकर शंकर भगवान के नाम का जाप कीजिए, उससे आपके हृदय को तुरंत ही शांति मिल जाएगी। कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रीति दीन दौड़न भोरे। हे मुनिराज, इस संसार में शिव के समान मुझे और कोई दूसरा प्यारा नहीं है। इस विश्वास को भूलकर भी मत छोड़ना। और क्या कह रहे हैं दूसरी बात में भगवान विष्णु? जय पर कृपा न करे पुरारी, तो न पाए मुनि भक्ति हमारे। हे मुनिराज, जिस पर शंकर भगवान की कृपा नहीं होती वह मेरी भक्ति कभी नहीं पा सकता। आस उर्धारी मई विरिच ऊंचाई, अब न तुम्हें माया निर्याए। हे मुनिराज, ऐसा विश्वास मन में धारण कर आप जाओ और पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया आपको कभी परेशान नहीं करेगी। अब देखिए, मैं अनुभव की बात बता रहा हूं। आप भी अगर कभी आपको क्रोध आए और माया का प्रकोप आपके ऊपर, उसी बात में क्रोध आ सकता है। महाराज कहाँ जा रहे हैं? तो आप समझिए, हम आपको कथा बता रहे हैं। जपो ध्याय शंकर सतनामा। अगर आपकी बुद्धि में क्रोध आ रहा है, ओम नमः शिवाय का आप जाप करिए, क्रोध शांत होगा, अवश्य शांत होगा। आए होए तुम दो, ये आपका श्राप दिया हो, कैसे दूर होगा? आप इसका कुछ उपाय बताइए। अब नारद जी क्या कहने लगे? शिव के गण थे, हम ब्राह्मण नहीं है, भगवान शंकर के गण हैं, उन्होंने भेजा है। अब नारद जी जो है क्या कहने लगे? मेरा शाप तो झूठा नहीं होगा भाई। बिसर जाए होए तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। हे राक्षसों, देखो मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। तुम्हारा जन्म राक्षस कुल में तो होगा, लेकिन तुम अधिक बल वाले, शक्तिशाली और संसार में तुम्हारा नाम होगा। भुज बल विषव जितावे तुम जइया, धारी है विष्णु मरुज तन धरिया। और जब तुम संसार को अपने हाथों से जीत लोगे, तब विष्णु भगवान मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आएंगे और उनसे तुम्हारा वध होगा और फिर तुम्हारा जन्म नहीं होगा। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है। अब मेरा शाप तो झूठा नहीं हो सकता, परंतु आप इतने बलवान और बहादुर हो गए, अब दुनिया में हाहाकार मचा दोगे। काल पाए मुनि सोई राजा, भय निशाचर सहित समाजा। अयो बोलो बिरादा, इस संसार में
चाहिए। जैसी आज्ञा हो जैसे आज्ञा हो भ्राता, चलिए। अब तीनों भाइयों ने तपस्या करने लगे, बड़ी घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी जो है प्रकट होते हैं। देखिए तीनों भाई बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे हैं। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे जरूर ही वर देने चाहिए। हे पुत्रों, अपनी तपस्या खोलो, देखो हम आ गए हैं। हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुष्य जात दुई बारे। पितामह, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न है तो हम इस संसार में किसी के मारे ना मरे। फिर मनुष्य और वानर तो चीज ही क्या है। हे वस्तु, होली प्रमुख कुंभकर्ण पे गए हो, तेई विलोक मनुष्य में भयो। उसके बाद ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास पहुंचते हैं और देख करके बड़ा आश्चर्य करने लगे। अब ये राक्षस तो बड़ा भयंकर है, अगर ये खाता रहा तो रोज ही इसका भोजन जो है काफी हो जाएगा और धीरे धीरे ये जीवों को खत्म करेगा। तो सरस्वती को, अपनी ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती है, उसको याद किया और कहा, क्या कहने लगे? हे सरस्वती, ये तो बहुत ही बलशाली राक्षस है। अगर यह इसी प्रकार खाता रहेगा तो पूरी पृथ्वी नाश हो जाएगा। तो इसलिए हे सरस्वती, इसकी बुद्धि को पलट दो। हे कुंभकर्ण, हम आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न है, मांगो क्या वर मांगते हो? ब्रह्मा जी के चरणों में कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकारो। आयुष्मान रहो। ए ब्रह्मा भाई जी, को बताया था कि उन्होंने बताया था कितना लेना है। इतना ही लेना है बस। नींद आनी चाहिए 6 महीने की, मैं सोता रहूं और एक दिन का जागना। भूल गया, सब भूल गया। हे पुत्र, तुम तो श्री राम जी की भक्ति में नहीं रहते हो, मांगो क्या मांगते हो? मुझे भी भगवान चंद्र की भक्ति में नील रहना है, यही मेरे को चाहिए। हे वस्तु, ऐसा ही होगा। जी विराटा, बताओ, तुमने क्या वर मांगा? ए विराटा रावण, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उल्टा मांग लिया। जागना था 6 महीने और एक दिन जागने का मांग लिया। कोई बात नहीं, जाओ और मैदान में कराटे करो। जैसी आज्ञा हो। अब रहता विभीषण, कहिए भ्राता रावण, बताओ तुमने क्या वर मांगा? अरे भ्राता, हम तो प्रभु राम की भक्ति में लीन रहते हैं, हमें तो वही वर मांगा। अब भ्राता, जाओ और मंदिरों में घंटी बजाओ। जैसी आज्ञा हो भ्राता। सुनाऊ सकल रजनी चरी हमरे बैरी तुमने परू था। राक्षस वीरों, ये जो देवतागण हैं, ये हमारे शत्रु हैं।
नहीं करते, ये ब्लैक बल्कि अच्छा ये नहीं दिख बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। ये ब्लैक पट्टी लगी देखिए, इनके मरने का एक उपाय हो सकता है, मैं तुम्हें समझा कर बताता हूँ। अरे राक्षस वीरों, इनके ब्रह्मोस, हान, यज्ञ, श्राद्ध सब में जाकर तुम बाधा डालो। हुआ छीन बलहीन सुरे सजे मिले आए। अब पारंग भागम छाड़म अलिभाती अपना। फिर भूख से कमजोर ये देवता मेरी शरण में आएंगे, फिर मैं इसे या तो मार डालूंगा या अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। मंत्री, हमारे पुत्र मेघनाथ को बुलाओ। करता हूं लंकेश प्रणाम आपको, शंकर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। कहिए पिताश्री, आपने अपने पुत्र मेघनाथ को किस लिए याद किया? अरे पुत्र, ये जो देवता हैं ये हमारे शत्रु हैं, तुम जाओ और इन पर चढ़ाई करो और इन देवताओं को बंदी बना लो। बिल्कुल पिताजी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं अभी जाकर देवताओं पर चढ़ाई शुरू करता हूं। मंत्री, तो देवताओं पर युद्ध की तैयारी करो। अब जो है डरपोक इंद्र, बाहर निकल। रावण पुत्र मेघनाथ तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता है। इंद्र है नाम मेरा। आज तुझे ऐसा खेल खिलाऊंगा, तेरे जैसे राक्षस को बड़े बाजार नचाऊंगा। मेघनाथ है नाम मेरा, मैं लंका का युवराज हूं। तू क्या नचाएगा मुझे, मैं काल का भी बाप।
जानती है मेरे को और मेरे काम को। दुनिया जानती है मुझे और मेरे काम को। इस दुनिया से मिटा दूंगा मेघनाथ के नाम को। अगर तुझसे मिटता हो तो मिटा दे, क्या हो जाएगा? आज के बाद मेघनाथ इंद्रजीत कहलाएगा। मेघनाथ सुन बात मेरी, जो मुझसे बैर बढ़ाता है अपने ही मुख से तू क्यों अपनी बड़ाई बताता है? सामना है इंद्र तेरा मेघनाथ महाबली से। बड़ाई करना आसान नहीं, जाकर पूछ खली से। इससे पूछो राज किसका? राज इंद्र का। अरे सही सही बताओ, राज किसका? मंत्री जी महाराज। मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको थोड़ा मसाला लगाओ। राज रावण का। अरे भाई पहले ही बता देते। चलो इसको पिताश्री के पास लेकर चलो। क्या क्या हो महाराज? पिताश्री जय शंकर की। जय शंकर की। देखिए पिताश्री, मैं आपके लिए कितना अच्छा तोहफा लेकर आया हूँ। स्वयं इंद्र को बंदी बनाकर आपके सामने प्रकट कर दिया है। क्यों नहीं? वीर हो, बहादुर हो, आखिर पुत्र तो रावण के हो। मंत्री बंधन मुक्त कर दो।
इंद्र, बताओ राज किसका? इंद्र, जब हम चाहे तो वायु चले, जब हम चाहे तो बारिश हो। जरूर महाराज, ऐसा ही होगा। इंद्र, सुबह सवेरे लंका में वायु इस प्रकार बहे कि लंका की गलियों का कूड़ा एक जगह एकत्रित हो जाए। ऐसा ही होगा महाराज। पुत्र, आज से तुम इंद्रजीत के नाम से जाने जाओगे। ऐसी आपकी इच्छा पिताश्री। आज स्वर्ग की अप्सरा हमारे दरबार में नाचनी चाहिए। आदेश दो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इंद्र की परिया महाराज के द्वार में है, सबके मन की जानने वाले हैं। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। शारद सुति से सारी शेषा जा कहू को जय जाना, जय दीन पियारे वेद पुकारे करऊ सो श्री भगवान। भव भारती मंत्र सब विधि सोतर